हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हालात में चलना सीखो। तो इस लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम अनुपात समानुपात यानी रेशो प्रपोर्शन के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। हम कुछ क्वेश्चंस बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कर चुके थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि ए का 15% इज इक्वल टू था बी के 20% के, और वहाँ हमें पूछा था कि ए अनुपात बी की वैल्यू क्या होगी, और हमने निकाला था ए अनुपात बी 4:3 आया था। शायद कितना आया था, हाँ 4:3 वैल्यू आई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना आता है तो हम इस प्रकार का अनुपात भी निकाल लेंगे। और परसेंटेज वाले टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम को डालिए, टाइप कीजिए, तो उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड थोड़ा कहें तो अलग टाइप से करते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए का 20% इज इक्वल टू बी का 1/6 है। ए का 20% इज इक्वल टू बी का 1/6 है, तो वही ए अनुपात बी निकालना है हमें। ए अनुपात बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कैसे करेंगे, वही तरीका हम वही रखेंगे, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से हम करेंगे। हमें आता है, हमें जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, हल करना है। ए का 20% यानी ए इंटू 20/100 इज इक्वल टू में बी का 1/6 कहा है तो बी इंटू 1/6। अब इस क्वेश्चन में बस फ़र्क इतना है, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों इज इक्वल टू में परसेंटेज निकाली थी हमने, और इसमें कहा है b का ओनली 1/6 है, परसेंटेज साइन नहीं है, यानी कि हमें डायरेक्ट 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया। बस इस चीज़ को समझना है और कुछ भी नहीं है। वो तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अनुपात भी निकलेगा। हम यहाँ क्या करेंगे, वही ए अनुपात बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी वही ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वही 1 0 से 1 0, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ ए एज इट इज़ है, बी का यहाँ पक्षांतरण कर देंगे, वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में। अब वही हमारा वैल्यू बन गई ए अपॉन बी के रूप में। तो ए अपॉन बी के रूप में जो भी वैल्यू है उसे कर देंगे। 10 है तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अपॉन 6 एज इट इज़ है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हम ए अपॉन बी की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि ए अनुपात बी हम निकाल लेंगे। तो क्या है, 2 का यहाँ से डिवाइड किया 5, तो हमें ए अपॉन बी की वैल्यू पता चली 5/6, और यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू है 6, तो 5:6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। बस कुछ भी नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, और पिछली क्लास में भी मैंने करवाया था, उसमें दोनों इज इक्वल टू में परसेंटेज थी। बस इसमें एक में परसेंटेज दी हुई है और बी का 1/6 कहा गया है, तो उस हिसाब से हमने क्या है, निकाल लिया है आंसर को। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई क्वेश्चन कहें तो इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस हमें टाइप्स या तरीका हमें पता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अनुपात समानुपात टॉपिक रिलेटेड परसेंटेज से कुछ रिलेटेड है, और परसेंटेज टॉपिक को हम कहें तो एक अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसे कवर कर चुके हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि ए का कहें तो 30%, ए का 30% इज इक्वल टू बी का 50% इज इक्वल टू सी का 1/6 है। अब यहाँ हमें वैल्यू पता करनी है, वो पता करनी है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब तक हम दो ही वैल्यूज़ हमने पता की थी, जैसे कि ए अनुपात बी हमने निकाला था। अब इसमें क्या है कि 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं,
और तीनों का ही हमें अनुपात के रूप में पूछा है, एक दूसरे से कहीं तो रिलेशन पूछा है, क्योंकि अनुपात क्या दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है, कोई भी संख्याओं के बीच में जो भी संबंध है उसको अनुपात दर्शाता है। तो A अनुपात B अनुपात C है, तो हमें ये निकालना है A अनुपात B अनुपात C, और यहाँ हमें वैल्यूज दी हुई है कि A का 30%, B के 50% के इज इक्वल टू और C का 1/6 के इज इक्वल टू है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रखेंगे, A का 30% यानी कि A इंटू 30/100 इज इक्वल टू में वही B इंटू 50/100 और C का कितना है, C इंटू 1/6। कहें तो ये पिछले दो क्वेश्चनों का एक मिक्सचर है। जो दो क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमने अभी जो क्वेश्चंस किया है वो यहाँ से था, इस पार्ट को हम हटा दें तो B का 50% इज इक्वल टू C का 1/6, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली अभी जस्ट किया है। उससे कहें तो पिछली वाली जो वीडियोज़ में मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो कहें तो इस वाले पार्ट को हटा दे तो ये इससे रिलेटेड था, यानी और इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों ही क्वेश्चन को एक मिक्सर के रूप में दे दिया है। कहें तो दोनों क्वेश्चनों का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, और हमें क्या है, वहाँ हमने A अनुपात B निकाला था, यहाँ A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अब ये तीनों वैल्यूज़ हैं, हम जब तक दो वैल्यूज़ हमारे पास थी तो हम A/B के रूप में निकाल लिया था। अब इसने A/B/C के रूप में निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यूज़ के रूप में मानेंगे, और वैल्यू हमने मान ली है कि K, हमने K है वो क्या कर लिया है, मान लिया है कि ये सब वैल्यूज़ किसके इज इक्वल टू है, K के, यानी कि ये वैल्यू भी K के और यहाँ से भी K के बराबर वैल्यूज़ है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इस वाली वैल्यू से जब K के इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ से A का वैल्यू पता चल जाएगी हमें, यहाँ से B की वैल्यू और यहाँ से C की वैल्यू, और हम उसे जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो हमें आंसर A अनुपात B अनुपात C के रूप में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू देखें हम तो A इंटू 30/100 इज इक्वल टू K, ये वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम A की वैल्यू निकालेंगे, और A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A एज इट इज़ है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 10 यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, पक्षांतरण करना हमें आता है, हम छोटी क्लासों में इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के अपॉन में, यहाँ जब मल्टीप्लाई में 3 है तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चली, हमें A की वैल्यू पता चल गई। इसी प्रकार B की वैल्यू और C की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे B का निकालेंगे, वही B इंटू 50/100 इज इक्वल टू में K, और यहाँ से इसको डिवाइड करें तो 2 बार, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2K। यहाँ से हमें क्या है, V की वैल्यू पता चल गई। इसी प्रकार हम C की वैल्यू निकालेंगे, C इंटू 1/6 है, उसकी वैल्यू K इज इक्वल टू है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि C एज इट इज़, तो 6 को जब यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे तो 6K। ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल पक्षांतरण है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब कंपटीशन लेवल पर इन चीज़ों की बात तो कहने की बजाय हम क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन के तरीके को, फॉर्मेट को याद रखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, इन बातों को हम 10th तक क्या 8th में 7th में ही हम इन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं कि पक्षांतरण किस प्रकार होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, इस प्रकार से हम जानते हैं। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालनी है, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वही A अनुपात B अनुपात C, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू है और C की वैल्यू है हमारे पास, तीनों हम वैल्यूज़ को रख देंगे, और हमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रखने के बाद में हमें अनुपात तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें एक सरल अनुपात के रूप में भी ज्ञात करना है, क्योंकि अनुपात में मैंने शुरू में ही ये आपको बताया था कि जो आंसर होगा वो सरल अनुपात के रूप में ही क्या होगा, निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने वैल्यूज देखी 10K/3 अनुपात, B की वैल्यू है 2K और C की वैल्यू है 6K। ये समझ में आ गया। अब इसे हम सरल अनुपात के रूप में चेंज कर देंगे, उसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार करेंगे, ये 3 जब डिवाइड में है तो इन्हें क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 3 का रोल है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कहें एक तरीक़े से कहें तो इन सभी तीनों वैल्यूज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 मल्टीप्लाई वाला और ये डिवाइड वाला, कहें तो कहने का तात्पर्य 10K/3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2K को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 6K को भी किस से मल्टीप्लाई कर दें,
6k है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ से 3 से 3 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ 10k बचेगा, ये 6k हो जाएगा, ये 18k हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से तो 10k अनुपात में ये क्या हो जाएगा 6k, और ये अनुपात में हो जाएगा 18k, और यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, k एक हमने वेरिएबल्स है जो कि माना था, तो क्या हो जाएगा 10:6:18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, सरल अनुपात के रूप में। अगर ये सरल अनुपात के रूप में नहीं होती तो हम इसे भी डिवाइड करते, इसे एक सरल अनुपात के रूप में चेंज करते। क्यों? क्योंकि सरल अनुपात में ही हमें आंसर निकालना होता है। अब ये किसी भी एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि तीनों संख्या ही डिवाइड होनी चाहिए। जहाँ ये 5 से हो जाए डिवाइड हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार की कोई संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस हमें क्या है, यहाँ a/b/c की वैल्यू पता चल गई, 10:6:18। ये हमें हो गया हम पता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। इन क्वेश्चंस को कराने का उद्देश्य यही है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हमें जब क्वेश्चंस कहें तो एक लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, एक हार्ड क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आती है। जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है, ये छोटी बातें हमें पता होती हैं, बेसिक चीज़ें हमें पता होती हैं, तो हमें क्वेश्चंस को करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वो क्वेश्चंस कहें तो लास्ट में जब सॉल्व होंगे, सॉल्यूशन उनका होगा, तो वो कहें तो इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस पर आकर रुकते हैं। वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ पता है तो हम निकालने का कहें तो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये इसलिए कराने का उद्देश्य है। अब एक अलग टाइप कहें तो अलग क्वेश्चंस कराते हैं कि एक a/b की वैल्यू दी हो और b/c की वैल्यू दी हो, और हमें पूछा है a/b/c क्या होगा। ये वैल्यू a/b की वैल्यू दी हो और b/c की वैल्यू दी हो, और हमें a/b/c की वैल्यू क्या हो, फाइंड करनी हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको 3:2 और ये है 5:4। ये वैल्यूज़ दी हुई है a/b की और b/c की। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है कि दो वैल्यूज़ होंगी वो कॉमन होंगी। जिस प्रकार इसमें b कॉमन है, यानी यहाँ b की वैल्यू देखें तो 2 है, क्योंकि ये a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ b की वैल्यू देखें तो 5 हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि कहें तो b क्या है, दो जगह अलग अलग वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, और अलग वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ c के है कंपेयर की जा रही है और यहाँ a के कंपेयर की जा रही है, इसलिए अलग वैल्यू को शो कर रहा है। लेकिन हम इन तीनों को ही एक कंबाइंड रूप में कहें तो कंबाइंड में लिख देंगे तो वो वैल्यूज क्या होंगी, सेम, तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, एक दूसरे से अपने रिलेशन को, संबंध को प्रदर्शित करेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मेट याद रखना है और तरीका याद रखना है। कहें तो उस तरीके से इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस हमें तरीका ध्यान रखना है। और तरीका किस प्रकार है, ये देखो आप, 3 वैल्यूज़ हैं, तो a/b/c हमने तीनों वैल्यूज़ लिखी। इनके जो भी मान हमें दिए हुए हैं वो हम क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। और किस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि a/b दिया हुआ है तो a/b की वैल्यू कितनी है, 3:2 लिख लिया हमने। अब दूसरे कंडीशंस में b/c दिया हुआ है तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे कितना, b की वैल्यू है 5:4 लिख लिया। अब जो दो कहें तो दो खाली स्थान रह गए हैं, रिक्त स्थान रह गए हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें पता चल जाएं तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, हमें आंसर निकल जाएगा। a/b/c की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं, ऐसी प्रकार की 2 ही कॉमन वैल्यूज़ आएंगी, और आने के बाद में हमें क्या करना है, जो भी रिक्त स्थान खाली रह गया है, खाली जगह है, उस जगह हम साइड वाली संख्या को एज इट इज रख देते हैं। बस इस बात को याद रखना है, इस बात को हमें माइंड में सेट करना है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ कहें तो रिक्त स्थान है, खाली है, यहाँ हमें वैल्यूज़ का पता नहीं है कि जब a की वैल्यू 3 हो, b की वैल्यू 2 हो तो c की वैल्यू कितनी होगी, और इधर कहें तो b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है, तो हमें a की वैल्यू क्या होगी। जब हमें इस बारे में कोई भी बात पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइड वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ रख देते हैं। जैसे कि यहाँ क्या रख देंगे, 2,
इधर भी क्या करेंगे, वही सेम कंडीशंस, 5 के क्या रख देंगे 5। बस इस बात को समझना है इस क्वेश्चन में, ये तरीका अगर समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है दोनों संख्याओं को, तीनों कंडीशंस हैं उनको, और उसके बाद में एक सरल अनुपात के रूप में निकालना है हमें। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यूज पता चल जाएंगी। यहाँ से क्या करेंगे, 5 × 3 यानी कि 15 अनुपात 5 × 2 यानी कि 10 अनुपात 4 × 2 8। अब ये किसी भी वैल्यू से कहीं तो डिवाइड नहीं हो रही है, यानी पर्टिकुलर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ये आंसर हो जाएगा 15:10:8। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार का क्वेश्चन है, और ये तरीका अगर हमें समझ में आ गया, इस तरीके को हमने फॉलो कर लिया कहें तो, ए अनुपात बी का और बी अनुपात सी हमें दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमें पता करनी है, यानी कि दो कॉमन वैल्यूज़ हैं और उन कॉमन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, पता करना है। कहीं तो अनुपात निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐसे फॉर्मेट को बनाएंगे, लिखेंगे, उसमें ए अनुपात बी की वैल्यू लिखेंगे, बी अनुपात सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर साइड वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि, क्योंकि ये क्वेश्चन कहें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और ये कहीं ना कहीं एक रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है 3:5 और बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 2:3, ये है। उसके बाद हमें निकालना है वही ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें क्या है, फाइंड करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ है, बस हमें क्या करना है, वही तरीका फॉलो करना है और आंसर निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, वैल्यूज ए अनुपात बी की वैल्यूज कितनी है, 3:5 लिख दिया। उसके बाद में वैल्यूज है बी और सी की 2:3, और हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अब जो भी ये रिक्त स्थान है वहाँ क्या करेंगे, वही पहले वाली कंडीशन, जब यहाँ 5 है यानी कि साइड में जो भी संख्या हो हमें सोचना ही नहीं है उस बारे में, इस माइंड में इस बात को ध्यान से बस इसी बात का रखना है हमें कि इन जगह हमें उसी संख्या को लिखना है जो साइड में हो, बस हमें किसी भी प्रकार का अपना माइंड नहीं लगाना है। 5 है तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ 2 है तो 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 2 6 रेशो 5 × 2 10 रेशो 5 × 3 यानी 15। अब ये किसी भी पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, बस हमारा क्या हो गया, आंसर यही हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, सेम, और कुछ भी नहीं है। पिछले वाला क्वेश्चंस जैसा था बिल्कुल सेम 2 कॉपी है उसकी, बस कराने का उद्देश्य यही है कि आप इस चीज़ को समझ चुके, क्योंकि ये ही ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना इस कहें तो अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस बात का, इन्हें अनुपात को निकालना क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बस कॉमन वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं तो हमें उससे, और साइड वाली वैल्यूज़ को लिखना है हमें, बस इसमें एक ही बात को हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, उसको करते हैं हम कि रवि व सूरज, दो कैंडिडेट्स हैं कोई, रवि व सूरज के धन का अनुपात दिया हुआ है, उनके पास जो धन है उसका अनुपात दिया हुआ है हमें, अनुपात कितना है 2:1, 2:1 है, तथा सूरज व नवीन के धन का अनुपात पहले हमें क्या दे रखा है, रवि व सूरज के धन का अनुपात दिया हुआ है 2:1, और यहाँ दे रखा है सूरज व नवीन के धन का अनुपात हमें दे रखा है 5:6, 5:6 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है रवि व नवीन के धन का अनुपात क्या होगा, के धन का अनुपात
क्या होगा। क्वेश्चन कहें तो वही तरीके से है, उसी फॉर्मेट में है, बस ये कहें तो ये लैंग्वेज के रूप में, वहाँ ABC के रूप में हमने निकाला था। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आंसर निकालने के लिए, वही रवि व सूरज के धन का अनुपात 2:1 है, और कहें तो सूरज व नवीन के धन का अनुपात 5:6 है, और हमें रवि और नवीन के धन का अनुपात निकालना है। तो अब दे रखा है, जिस प्रकार से लिख लेते हैं, ये है रवि, इसका रेशो सूरज के साथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:1। ये चीज़ को समझ में आ गई होगी, एज इट इज़ लिखा है हमने क्वेश्चन की तरह। फिर कहा है सूरज का और नवीन, इन दोनों के धन का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6। कंडीशन वही बन गई, हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था A/B, B/C, यानी कि क्या है इसमें सूरज कॉमन है, इसी प्रकार इसमें B कॉमन था, बस और कुछ भी नहीं है। अब हमें निकालना क्या है रवि व नवीन के, यानी कि R/N निकालना है। कहें तो हमें फाइंड क्या करना है, बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें निकालना है R/N, यानी कि रवि और नवीन के धन का अनुपात निकालना है। ये हमें कब पता चलेगा, जबकि हमें तीनों वैल्यूज़, यानी कि रवि के धन का अनुपात, सूरज के धन का अनुपात और नवीन के धन का अनुपात, हमें तीनों का एक कहें तो तीनों का कंबाइंड हमें पता हो, कॉम्बिनेशन हमें पता हो कि किस प्रकार से किसके इज इक्वल टू क्या है। यानी कि इसमें कंपेयर, जैसे कि सूरज का रवि के साथ तो 2:1 में है, और लेकिन इसका सूरज का 5:6 के रूप में है। तो हमें जब इसकी एक वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, एक वैल्यूज़ का मतलब जैसे कि हमने A/B और B/C में से A/B/C निकाला है, उस प्रकार से हमें वैल्यू पता चल गई, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही क्या इसमें क्या करेंगे, रवि, सूरज और नवीन, इन तीनों के धन का अनुपात एक कॉम्बाइंड रूप में निकालेंगे, उसके बाद में रवि और नवीन के धन का अनुपात निकाल देंगे। तो क्या है, वही हमने अभी पिछले जो क्वेश्चंस किया था उसी प्रकार से है। या रवि और सूरज के धन का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:1, कितना दिया हुआ है 2:1, और सूरज और नवीन के, सूरज यानी कि 5, नवीन का 6, ये रेशो के रूप में दिया हुआ है। वही साइड वाली वैल्यू को हम लिख देंगे 1, कंडीशन वही बन गई, तरीका वही हो गया, इधर 5 लिख देंगे, ये 5 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये रेशो आए हैं। ये रेशो क्या है, ये तीनों का रेशो है, रवि का धन के अनुपात का, सूरज के धन का अनुपात का, और ये कहें तो नवीन का धन, यानी कि ये तीनों के जो धन हैं उनके अनुपात का क्या हो गया, मनी का क्या हो गया, रेशो हो गया। अब हमें पूछा क्या है, रवि और नवीन के धन का अनुपात। हम क्या निकालेंगे, रवि और नवीन के धन का अनुपात। तो रवि और नवीन के धन का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, रवि के धन का अनुपात कितना है 10, तो यहाँ से 10 लिखा, अनुपात यानी रेशो, और नवीन के धन का अनुपात कितना है 6। अब ये आंसर आपको कहें तो ऑप्शंस में मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरल अनुपात के रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे सरल अनुपात के रूप में। वही किससे डिवाइड होगा, ये 2 से, यानी कि ये 5 और ये 3। अब ये एक कहें तो सही आंसर है, हम कहेंगे इसे सटीक आंसर है ये 5:3, यानी रवि और नवीन के जो धन का अनुपात है वो 5:3 है। हमें तीनों रेशों का कंपेयर का पता चल गया कि रवि और सूरज के धन का अनुपात 2:1 है, सूरज और नवीन के धन का अनुपात 5:6 है। तो हमने तीनों का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन निकाल लिया, कहें तो एक तरीके से तीनों के कंपेयर जो हो रही है बार बार में, जब सूरज है उसकी रवि के साथ और नवीन के साथ हो रही है, हमने एक साथ निकाल लिया। उसके बाद में हमें रवि और नवीन का धन का अनुपात चाहिए, तो हमें क्या है, रवि का और नवीन का निकाला, उसके बाद में 5:3 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें तीनों वैल्यूज़ है वो पता चल गई, और तीनों वैल्यूज़ से हमने रवि और नवीन के धन का अनुपात निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो कि एक लैंग्वेज के रूप में होते हैं, बस हमें इसे समझना होता है। वही हमने जैसे पिछला क्वेश्चंस किया था A/B/C निकाला था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ तक निकाला था उसमें। अब इसमें नाम देखे, कंडीशंस देखे, कुछ भी पूछ लिया, कहने का मतलब है उनके धन का अनुपात पूछ लिया, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अपनी क्लास रेगुलर बेस पर हो ही रही हैं, रेगुलर ही चलती रहेंगी और हम सारे टॉपिक को कराने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करिए आप, और हम उस कमेंट का या उस क्वेश्चन का आंसर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।